नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत के मूल निवासी हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आवास प्रमाण पत्र को लेकर के क्या अपडेट आया है। क्या अब आवास प्रमाण पत्र से आपकी नागरिकता साबित हो सकती है? पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट नागरिकता और निवास प्रमाण पत्र, क्या है सच्चाई और क्या है अफवाह। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही तेज़ी से फैल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अब किसी को भी भारतीय नागरिकता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ निवास प्रमाण पत्र से ही नागरिकता आपको मिल जाएगी। क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित किया है? क्या अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं? इस लेख में इन्हीं सवालों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। ये लेख स्पेशली मैंने आप लोग के लिए लिखा है ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मैं दे पाऊँ, आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। आते हैं सेकंड पॉइंट पर, और यहाँ आप लोग पढ़ सकते हो सुप्रीम कोर्ट का असली बयान क्या है और भ्रम की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है जिसमें यह कहा गया हो कि भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिए अब दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी आदेश अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। सोशल मीडिया पर कई लोग भ्रामक और कंफ्यूजिंग पोस्ट डाल रहे हैं, कई सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अब केवल निवास प्रमाण पत्र से ही सब कुछ ऑटोमेटिक प्रमाणित हो जाएगा। यानी आप अगर निवास प्रमाण पत्र दिखा देते हो तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे, आपकी नागरिकता भी सिद्ध हो जाएगी और इसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। जबकि ऐसा सच्चाई अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसी कोई भी अधिसूचना या स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ। इसलिए इस संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास ना करें, केवल ऑफिशियल सोर्स से ही इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसीलिए साथियों मैं कहता हूं कि अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले सबसे जेन्युइन जानकारी दी जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है निवास प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो होता है, इसका महत्व क्या होता है एक्चुअल में वो समझ लीजिए। निवास प्रमाण पत्र धीरे धीरे कई सरकारी योजनाओं, पेंशन स्कीम, वोटर वेरिफिकेशन और कभी कभी भारतीय नागरिकता से जुड़े मामलों में अहम डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जा रहा है। खासकर बिहार जैसे राज्यों में गन्ना वेरिफिकेशन हो या अन्य सरकारी कामकाज हो, उसमें निवास प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। लेकिन साथियों मैं एक चीज़ आप लोग से जरूर कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो आदेश नहीं आया है, बट आवास प्रमाण पत्र हो या फिर निवास प्रमाण पत्र हो, दोनों सेम ही चीज़ होती है, बस नाम अलग है। ये आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए अगर आपका नहीं बना है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि कहीं पहले कहीं और रह रहे थे, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बना हुआ था, वो चेंज कर दिया, कहीं और चले गए तो उन्होंने उसमें एड्रेस चेंज नहीं करवाया। तो सर्टिफिकेट बिल्कुल अप टू डेट रखें, क्योंकि ये निवास प्रमाण पत्र भी अगर काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो ये भी आपकी नागरिकता साबित करने में आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद कौन कौन से दस्तावेज अब वैध माने जा रहे हैं? ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत है तो वो भी वैध माना जा रहा है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत। वोटर लिस्ट में नाम अगर आपका है, विशेष रूप से 2003 की जो वोटर लिस्ट आई थी। ज़मीन का रसीद अगर आपके पास है कि आप किसी भी स्टेट में आपने अगर ज़मीन खरीदी है तो कितने साल पहले खरीदी है, कब से आप वहाँ रह रहे हो। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, परंतु इसका मूल्य निवास प्रमाण पत्र जितना नहीं माना जा रहा है। उसके बाद कुल मिलाकर देखा जाए कि अनेक जगह निवास प्रमाण पत्र को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। तो साथियों अब आपको आवास प्रमाण पत्र बनवाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया भी पहले से काफ़ी ज़्यादा जटिल कर दी गई है। आवेदन की जटिलता, पहले निवास प्रमाण पत्र बनवाना काफ़ी आसान था। आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाते थे, 50 रुपये देते थे, बन जाता था, या फिर आपको पार्षद से या ग्राम प्रधान से आपको लिखवाना पड़ता था। लेकिन अब इसमें जटिलता आ चुकी है। आजकल इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया भी पहले से ज़्यादा कठिन कर दी गई है। जो आवश्यक दस्तावेज हैं यानी जिनके नाम से निवास प्रमाण पत्र बनना है, उनके लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की लिए ज़रूरत होती है। आपको देना होता है आवेदक का आधार कार्ड लगता है, आवेदक का वोटर आईडी कार्ड लगता है, अगर महिला है तो पति का आधार और वोटर आईडी, वोटर लिस्ट 2003 में नाम, आवेदक परिवार का सदस्य कोई भी हो, ज़मीन की रसीद अगर आपके पास है तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हो? देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए RTPS यानी राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, या आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जा करके वहाँ से भी आवेदन कर पाओगे। वेबसाइट कई बार सर्वर डाउन रहता है, जिससे प्रक्रिया और भी कठिन हो गई है। सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना आवश्यक होता है, डायरेक्ट फ़ोटो खींच के मत अपलोड करिएगा।
आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना जरूरी है, जिस पर OTP आता है उसे तुरंत भरना होता है। उसके बाद बात करते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि सत्यापन प्रक्रिया। आवेदन पर कर्मचारी द्वारा सत्यापन, साइन और फिर CO यानी कि सर्किल ऑफिसर द्वारा जांच संतुष्टि आवश्यक है। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रमाण पत्र निर्गत होता है और आपको निवास प्रमाण पत्र मिल जाता है। नए नियम और आम जनता की असुविधा। अब इसमें भी कई सारे नियम आ गए हैं। आज नागरिकों के लिए निवास प्रमाण पत्र बनवाना पहले से ज़्यादा कठिन हो गया है। जिनका कोई ठोस दस्तावेज नहीं है उनके लिए प्रक्रिया बाधित हो सकती है। ऑनलाइन पोर्टल बार बार डाउन रहता है, जिससे हजारों लोग भटक रहे हैं। आम नागरिक बार बार ब्लॉक प्रखंड स्तर पर चक्कर काट रहे हैं। यह बदलाव मुख्यतः वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन, जैसे कि आपको पता होगा ये समस्या इस टाइम बिहार में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं। इस वजह से वहाँ पर वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के लाभ और नागरिकता प्रमाण से जुड़ी नीतियों के कारण ये सब जो मुख्यतः बदलाव है ये आया है। सरकारी तंत्र का यह मानना है कि विश्वसनीयताओं की जांच ऐसे ही दस्तावेज के जरिए होनी चाहिए। अफवाहों और सच्चाई। देखिए, आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड की वैधता। मन में सवाल यह भी है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज क्या अब नागरिकता या सरकारी स्कीमों के लिए काफ़ी नहीं है? अब केवल इनमें से कोई कार्ड होना पर्याप्त नहीं है। विशेष दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट, जमीन का रसीद, जाति प्रमाण पत्र ये अनिवार्य कर दिए जा रहे हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि आधार कार्ड या पैन कार्ड से नागरिकता सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी पिछली कई वीडियो से आप लोग को यही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इसको आप केवल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हो। इससे आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर सकते। उसके बाद निष्कर्ष, नागरिक करें क्या? देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हो सके तो कहीं भी आधिकारिक सूचना देख लें, यानी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट की, अपने राज्य की, वहाँ पर आपकी जो भी जानकारी है वो प्राप्त करें। निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। प्रक्रिया भले ही कठिन है पर यह कई सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक है। दस्तावेजों की स्पष्ट सूची और उसका मिलान RTPS पोर्टल या सरकारी वेबसाइट से जरूर करें। अगर पोर्टल बार बार डाउन हो रहा है तो संबंधित अधिकारी से मिलकर एक बार संपर्क जरूर करें और उसको ऑफलाइन बनवा लें। आज के समय में सामान्य नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए और निवास प्रमाण पत्र के लिए धैर्य और तैयारी दोनों जरूरी है। कोई भी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति या अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट से ना लें। सभी अपडेट को सरकारी वेबसाइट और विश्वसनीय स्रोतों से ही प्राप्त करें। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की आड़ में फैलाई जा रही वायरल खबरें निराधार हैं। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के लोग अपनी फेक खबरें चलाते हैं। निवास प्रमाण पत्र की जरूरत और उसकी प्रक्रिया में बदलाव आ गए हैं, लेकिन नागरिकता या वोटर लिस्ट में नाम के लिए अब भी ठोस प्रमाण पत्र एवं कड़ी सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता रहेगी। तो अगर जो भी ये कह रहा है कि निवास प्रमाण पत्र बनवा लो आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी, वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि कुछ महीने में निवास प्रमाण पत्र आपकी मदद कर सकता है, आपको थोड़ा सा टाइम मिल सकता है निवास प्रमाण पत्र अगर आप दिखाते हो, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सभी के पास होना ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।